again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपना पाठ मेरी किताब पढ़ेंगे और जानेंगे आखिर ये लड़की इतनी शौक सी क्यों लग रही है, इतनी ढेर सारी किताबें क्यों बनी हैं और इस पाठ का नाम मेरी किताब क्यों है। आइए इस सस्पेंस को खोलते हैं, इस राज को जानते हैं, आखिर इस पाठ का नाम मेरी किताब क्यों है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने किसे भेजा? वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब यहां पर एक शब्द आया है संदेश। संदेश का अर्थ होता है मैसेज। आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं हिंदी में, आज मैंने अपनी दोस्त को एक व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। ठीक है, इस तरीके से हमें नए नए वाक्य भी बनाने हैं। अगला वाक्य क्या है? मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। मौसी कौन होती है? मम्मी की बहन। अपनी मम्मी की बहन को हम क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। अब एक और नया शब्द आया, बैठक। अब बैठक क्या होता है? ड्राइंग रूम। सबके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहां पर कोई गेस्ट आता है वो बैठता है, या कोई मेहमान आ जाता है, कोई बाहर से आ जाता है, उसे बैठाला जाता है, उसे नाश्ता दिया जाता है, चाय दी जाती है। ऐसे कमरे को हम क्या बोलते हैं? बैठक। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। जैसे ही बैठक में वीरू ने अपना कदम रखा, अपना स्टेप रखा, वो क्या हो गई? अचरज से ठिठक गई। अचरज से एकदम से उसको शौक जैसा लग गया और वो कैसी हो गई? ठिठक सी गई। आप चित्र में देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल शौक से ठिठक गई है। क्यों वो ठिठक गई है? आइए जानते हैं। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वीरू ने मन ही मन में सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। आगे क्या होता है? वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वहां पर क्या था? नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थीं। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक दीवार तो ये हो गई और दूसरी दीवार ये हो गई, और वो क्या है? किताबों से लदी पड़ी हैं, खाने बने हुए हैं और उनमें किताबें रखी हुई हैं। आगे क्या होता है? वह आंखें फाड़े देखती रही। वह आंखें फाड़े देखती रही। आप चित्र में देख पा रहे हैं किस तरीके से वीरू की आंखें खुली हुई हैं। जब आप अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं तो आपकी आंखें खुली रह जाती हैं। उसी तरीके से वीरू ने जब ढेर सारी किताबें देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा। अब यहां पर एक नया शब्द आया है, साहस। साहस का मतलब होता है करेज। ठीक है, हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने किससे साहस करके पूछा? मौसी से साहस करके पूछा कि मौसी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने क्या कहा? हाँ, यह देखो, यह वाला खाना, यह वाला खाना और यह वाला खाना। इस तरीके से इशारा करके मौसी ने बताया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो यहाँ पर खाना शब्द आया है, इसका अर्थ फूड नहीं है, इसका अर्थ है ब्लॉक। क्या अर्थ है? ब्लॉक। यहाँ पर कई ढेर सारे ब्लॉक बने हुए हैं ना, चित्र में देखिए ये कितने सारे ब्लॉक बने हुए हैं। इन्हीं को हम हिंदी में बोलते हैं खाने। और एक खाना होगा तो क्या होगा? खाना, और कई सारे खाना होंगे तो खाने। कई सारे खाना नहीं लिखेंगे, खाने लिखेंगे, क्योंकि एक वचन बहुवचन हम पढ़ चुके हैं। एक खाना है तो एक खाना, दो या चार पांच छह खाना है तो खाने। ठीक है, खाना सब नहीं लिखेंगे जब एक से ज्यादा होगा। क्या लिखेंगे? खाने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, बिल्कुल अचंभे से कहा, हैरान होकर कहा। ठीक है, क्या कहा? इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा,
यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? मौसी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको कुछ किताबें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें किस तरीके की किताबें पसंद है। तुम्हें स्टोरी वाली किताब पसंद है, ड्राइंग वाली किताब पसंद है, या किसी और तरीके की किताबें पसंद है? जिस तरीके की किताबें तुम्हें पसंद है मुझे बताओ, मैं वैसी किताब तुमको खोज कर दूंगी। आगे क्या होता है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने क्या किया, एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ा दी और कहा, तुम इस किताब को पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने क्या किया, मौसी ने पहले एक किताब दी वीरू को। वीरू ने देखा ये तो बहुत मोटी है और कहा, भाई ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने दोबारा एक किताब दी। तब क्या बोली वीरू, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ते का मतलब क्या होता है? बैग, बस्ता। बैग मीन्स बस्ता। आगे बढ़ते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल का मतलब होता है अब तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। ख्याल का मतलब होता है थॉट। तुम इस किताब के बारे में क्या सोचती हो? एक तीसरी किताब निकाली। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू ने क्या किया, जो तीसरी किताब मिली थी उसके पन्ने, पेज पलटने शुरू किए और यह फैसला किया। यहाँ पर एक शब्द आया है फैसला। मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी नीचे बिंदु लगा हो तो वो कौन सा शब्द होता है? नुक्ता वाला शब्द होता है। तो फा का उच्चारण क्या हो जाएगा? फा। तो फैसला, फैसला नहीं बोलना है, फैसला। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। क्या फैसला किया? इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। वीरू ने फैसला किया कि यह किताब बहुत ही पढ़ने के लिए सही है, बहुत पतली है, छोटी छोटी तस्वीरें हैं और पढ़ने के लिए बहुत कम भी है। अब आगे क्या होता है? मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। क्या शब्द आया है? फुट्टा। फुट्टा का अर्थ होता है स्केल, ठीक है, या टेप, जिससे हम कपड़ा वगैरह नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फुट्टा बोल देते हैं। और ऐसा क्यों मौसी ने कहा? ऐसा मौसी ने इसलिए कहा क्योंकि बार बार वीरू क्या कर रही थी, कहीं कह रही थी किताब मोटी है, कहीं किताब पतली है, कहीं लंबी है। इस तरीके से वह किताबें लेना ही नहीं चाह रही थी और मौसी उसके लिए किताब चुन नहीं पा रही थी। इसीलिए मौसी ने कहा, लगता है मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। चुनना मीन्स सेलेक्ट करना, ठीक। और उन्होंने कहा कि जब अगली बार आना तो अपने साथ एक स्केल लेती आना। क्यों स्केल लेती आना? वीरू ने पूछा। फुट्टा क्यों? आखिर वीरू ने क्वेश्चन पूछ ही दिया। स्केल क्यों? क्यों मैं फुट्टा लेके आऊं? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। क्या किया वीरू ने? जैसे ही मौसी ने हंसकर कहा कि तुम अपने साथ एक स्केल लेके आना और किताबों को नापना कि कौन सी किताब कम पतली है, कौन सी ज़्यादा मोटी है, कौन सी लंबी है, जो तुम्हें पसंद हो उसे तुम लेके जाना। यह सुनकर वीरू ने क्या किया? वीरू ने फटाफट माँ के भेजे हुए कागज मेज पर रखे और वहां से भाग खड़ी हुई। तो यह थी हमारी एक सुंदर सी वीरू की कहानी, जिसे किताब देखकर अचंभा हो गया था। इतनी सारी किताबें उसने देख ली थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके स्कूल में एक ऐसा रूम होता है जिसमें ढेर सारी किताबें रखी रहती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आप चाहें तो उसे इंग्लिश में भी बता सकते हैं और हिंदी में भी बता सकते हैं। कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपनी फेवरेट किताब, आपकी कौन सी किताब फेवरेट है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के कठिन शब्दों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।